हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है मेष राशि वालों के लिए, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं जो अक्टूबर के मंथ में मेष राशि वालों के लिए घटित होकर ही रहेंगे। ठीक है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। थी था पे, स्त्री पुरुष पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। कंप्लीटली आपकी चॉइस है। आपको अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना डिटेल्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर के मंथ में 3 घटनाएं जो घटित होकर ही रहेगी। एक्सॉशन, वी आर द वर्ल्ड। मैं 2 डेक्स का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ओके। ओके। काम का प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है मेष राशि आप लोगों पर। बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे। ये वो टाइम फ्रेम होगा जहां पर आप समझोगे कि यार कोई तो मेरा बर्डन बांट लो, कोई तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ दे दो, थोड़ा मेरे को लाइक रिलैक्स होने का टाइम मिल जाए। स्ट्रेस बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। या ऐसा होगा कि काम पहले से ही है, कोई हेल्थ का इशू हो जाएगा, कभी घर से कुछ कॉल आ जाएगा, तो भाग दौड़ बढ़ जाएगी। ये टाइम फ्रेम पे आप एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अपने ऊपर ज्यादा फील होगी। आपको लगेगा बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसका भी देखना है, उसका भी देखना है, इसका भी संभालना है। तो टेंशन और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप ज्यादा नजर आएंगे इस महीने। इस महीने देखो, एक स्टबन एनर्जी भी है। और ऐसा लग रहा है कि ये प्रेशर आपने खुद अपने ऊपर लिया हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने आपको दिया हुआ है। आप चाहे तो ना बोल सकते हैं, आप चाहे तो इस चीज को बाद में कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे शेड्यूल कर सकते हैं कि चलो मैंने एक काम ना इतनी 2 घंटे कर लिया, ये 2 घंटे मेरी पढ़ाई के हो गए, ये 2 घंटे मेरे इस काम के हो गए। आप इसको जो है प्रॉपरली प्रोडक्टिव तरीके से एक प्रॉपर शेड्यूल बनाकर कर सकते हैं। लेकिन आप खुद ही उस चीज को करते नजर नहीं आ रहे। ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप खुद खुद के ऊपर बोल रहे हैं कि नहीं, ये भी मुझे करना है, वो भी मुझे संभालना है, ये भी मुझे संभालना है। तो वो एक एनर्जी दिख रही है जहां पर एग्जॉशन जो क्रिएट हुआ है वो आपकी अपनी मर्जी से क्रिएट हुआ है। आपने ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि इसका भी मुझे देखना है, उसका भी मुझे देखना है, इसको भी मैं देखूंगा, या उसको भी मैं ही करूंगी। तो उसके वजह से आप थोड़े से एग्जॉस्ट होगे, परेशान हो जाओगे। ओके। इस टाइम फ्रेम में आलस भी आएगा। ऐसा भी लगेगा कि यार ये काम मुझे नहीं हो रहा, मुझे बाद में करवाओ, या बाद में ये चीज बोल दो, ये चीज काश मैं ये कर सकूं। तो टालने की इच्छा रहेगी। थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस आप फील करोगे खुद को। आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हूँ, कोई भी चीज में मेरा फोकस कर पाना डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो फोकस करने के लिए खुद को बहुत पुश करना पड़ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ना आपको स्टेबिलिटी और फाउंडेशन की ज्यादा चिंता होगी। मतलब ऐसा लगेगा कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, इस काम में मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, मुझे और कुछ बेटर करना चाहिए और कुछ बड़ा करना चाहिए। मैं क्यों ना ये काम को ऐसे करूं। लाइक ये जो आपको ओवर थिंकिंग है, वो स्ट्रेस ओवर थिंकिंग क्यों आ रही है? क्योंकि ये टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये वो समय है जहां पर आप बहुत सोचेंगे, और ये सोच के वजह से ही आप कुछ ऐसे एक्शन लेंगे जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा मनी जनरेट हो, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग बिल्ड हो। अब जैसे आप काम कर रहे हो, आपको लग रहा है एक बेसिक जॉब है, तो सडनली आपको बिजनेस के आइडियाज आएंगे। अगर आप लोगों की जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस मंथ आपको लगेगा कि कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी ग्रोथ हो, और इससे इधर ग्रोथ नहीं हो सकती तो क्यों ना मैं ऑफिस चेंज कर लूं। तो इस तरीके की ओवर थिंकिंग होगी जो आपके लिए बुरी नहीं होगी, आपके फायदे में ही रहेगी। ठीक है। सेकेंड इवेंट की बात करें, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो जा चुका है या जा चुकी है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है। आपकी लाइफ में वो चला गया है। जैसे स्कूल का कोई फ्रेंड था जो आपसे बहुत अटैच था, जिसको लेकर आप बहुत स्ट्रांग एक ऐसे रखते थे कि यार ये तो मेरा जिगरी है, ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। और अचानक से आपको इस महीने उसी इंसान की बहुत याद आएगी। इस महीने आपको जैसे अपने एक्स की याद आ जाना, पुराने किसी मित्र की याद आ जाना, किसी ऐसे व्यक्ति की ध्यान में आ जाना कि बार-बार आपको लगेगा कि उसके साथ इतना अच्छा टाइम था, कितना अच्छा मज़ा आया, काश मैं उस इंसान के पास वापस जा सकता। तो इस तरीके के, और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर अचानक से उस इंसान से ब बातचीत हो जाएगी या मुलाकात हो जाएगी। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप ये प्रयास करें, ये भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि आप प्रयास करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। या अचानक से उस इंसान से वो खुद ही सामने से कॉन्टैक्ट कर ले। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सडनली आउट ऑफ नोवेयर कोई चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। जहाँ पर जो पास्ट में था जिसका अभी कुछ आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं है, सडनली उस इंसान की एंट्री होगी इस महीने आपकी लाइफ में। वो आपके एक्स हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपका वार्तालाप, आपका कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, एंड आप उस इंसान को बहुत मिस करते हो अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि काश यार ये इंसान मेरी कम्युनिकेशन में होता, काश ये इंसान मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाता, तो कितना अच्छा होता। और समहाउ उससे कॉन्टैक्ट हो जाएगा, और चांसेस है कि आप उन्हें इतना मिस करेंगे कि आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है। थर्ड इवेंट,
थर्ड इवेंट आपकी लाइफ में कोई तरीके की पॉलिटिक्स का आपको सामना करना पड़ जाएगा। कोई आपके साथ पॉलिटिक्स करेगा। इस महीने आप किसी तरीके की पॉलिटिक्स का सामना करेंगे जैसे कि ऑफ़िस में कोई पॉलिटिक्स हो जाएगी, घर में कोई पॉलिटिक्स हो जाएगी। आपको लगेगा कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बिना वजह मुझे जो है हर चीज़ में घसीटा जा रहा है। बिना वजह के क्लैशेज़ आप जो है फेस करेंगे और इससे आप एग्ज़ॉस्ट भी बहुत हो जाएँगे। नो नो डाउट आप इस महीने इसलिए एग्ज़ॉस्टेड दिखाई दे रहे हो। तो चांसेस ज़्यादा है कि काम में ये आपके साथ पॉलिटिक्स हो जाए। काम में कोई आपको जो है फ़ील कराए कि आपने गलतियाँ कितनी की है जो ढकी गई हैं या आपने कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील कर दिए हैं कि बेटा अब तो आपकी हालत ख़राब की जाएगी। तो आपको ना बिना वजह की गॉसिप्स में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, बिना वजह की डिबेट्स में आपको जो है जाना पड़ जाएगा। ऑफ़िस पॉलिटिक्स होगी, जिसमें आपको लगेगा यार मेरा कोई लेना-देना नहीं, मैंने कुछ गलत भी नहीं किया, तब भी मुझे जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व्ड होना पड़ रहा है, तभी मेरे को जो है इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। तो ये एक पॉलिटिक्स का सामना डेफ़िनिटली इस महीने करोगे। आपको इससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं होना है कि ओह! ये लोग ऐसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं। नहीं, नहीं। इस पॉलिटिक्स को आप ऐसे सोचो कि ठीक है यार, जो होता है अच्छे के लिए हुआ है, अच्छा हुआ कि ये चीज़ें हुई, अच्छा हुआ ये मेरे सामने आया, इससे मैंने कुछ सीखा। ऐज़ ए लर्निंग उसको लेने की कोशिश करो, ठीक है? गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस महीने की क्या है, इस महीने गाइडेंस क्या है मेष राशि वालों के लिए? मेष राशि अच्छा डिटेल रीडिंग देखनी है, तो वो भी मैंने इसी चैनल पे आपके लिए पोस्ट की है। आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं हर महीने के एंड में आप लोगों के लिए घटनाएँ और ये स्पेशली रीडिंग जो है राशिफल की डालती हूँ, तो इसे मिस मत कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर बार जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल जाएगा। यूनिवर्स गाइडेंस दे। मेष राशि पास में स्टक मत रहो, निकलो पास से बाहर। पास की किसी एक्टिविटी में, पुरानी बात में पड़े मत रहो। कल जो हुआ सो हुआ या पुराना कोई व्यक्ति चला गया तो चला गया, उसे वापस अपने जीवन में लाने का प्रयास मत करो। क्लिंजिंग टू द पास्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बार-बार पीछे जाकर झाँक रहे हो। बार-बार पीछे जाके वो चीज़ें वापस लाने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए नुकसानदेह है, जो आपके लिए पेन क्रिएट करती हैं या आपकी लाइफ में इसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो जाती है। आप ऐसी सिचुएशन में बार-बार खुद को फँसा रहे हो, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप बार-बार पास्ट में स्टिक करना बंद करो और अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न रहो। स्टे प्रैक्टिकल, स्टे लॉजिकल क्योंकि आप पास्ट की वजह से देखो बर्डन खुद ले रहे हो। ये दिख रहा है कि आप खुद अपना बर्डन उठा रहे हो। मतलब अपना नहीं दूसरों का, बिना वजह आप जो है ऐसे अनवांटेड लोगों को एंटरटेन कर रहे हो जिनका आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, जिनका आपकी लाइफ में कोई लेना-देना नहीं है। और मैंने क्या कहा मेष राशि वालों, इस महीने आप खुद बोल रहे हो कि दो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उठा रहे हो और फिर बोल रहे हो मैं थक गया या मैं थक गई, यार मुझसे और नहीं हो रहा या मुझसे ये हैंडल नहीं हो रहा। आप खुद ही खुद को परेशान किए जा रहे हैं, आप खुद ही खुद को एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं, आप खुद ही खुद को उस सिचुएशन में डाल रहे हैं कि यार ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है, वो चीज़ मेरे साथ रॉन्ग हो रही है। आप अपने आप के ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ उठाना बंद करो। प्रायोरिटीज़ सेट करो, एक शेड्यूल बनाओ कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ मुझे कब करनी है और नो मतलब कितना भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, आप उस शेड्यूल को तोड़ने की गलती मत करना। चाहे जो हो जाए डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है क्योंकि इस महीने यूनिवर्स आपसे डिमांड करता है कि आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, आपको स्ट्रैटेजिकल रहना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए। आपको पास्ट में बार-बार के झाँकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।